नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। जैसा है राजा वैसा है प्रजा, और जनगण की संपत्तियों को अपना समझा। इसीलिए कि ऐसा एक लुटेरा शासक दल और संगठन जो राजगद्दी और सत्य में बैठा हुआ है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब का सरकार, ये जनगण की सरकारी पूंजी भंडार को लूटने आए हैं, देश और समाज को लूटने आए हैं, और जनगण के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है और डाल दिया गया है। इसीलिए कि हम एक इंटरव्यू और चैनल में न्यूज़ में सुन रहे थे और देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा शासक दल है, उनके बैंक के अकाउंट में जो सरकारी पूंजी भंडार से जो रकम उन्होंने अपने बैंक के अकाउंट में जमा किया है, वो जनगण की संपत्ति और सरकारी पूंजी भंडार से लिया गया है। जैसे कि 3,596 करोड़ रुपया उन्होंने अपने अकाउंटों में जमा करके रखा हुआ है। वो जनगण को किस तरह से लूटा जा रहा है और सरकारी पूंजी भंडार को किस तरह से लूटकर ये विधायकों को खरीदने की काम किया जा रहा है। और आने वाले 2024 में और विधानसभा के निर्वाचन में ये सारे रकम को बीजेपी शासक दल जनगण के सरकारी पूंजी भंडार को खोखला बनाकर वो अपने राजनीतिक इलेक्शन और निर्वाचन में खर्चे में लगाते हैं। अनाप शनाप खर्चा करते रहते हैं। लेकिन अगर विरोधी दल संगठन ये सवाल शासक दल से करे कि उनके ऊपर ईडी तदंत कब होगा, ये अगर विरोधी दल संगठन होता तो ना जाने क्या हो जाता। अब तक तो ईडी तदंत उनके घर पर पहुंच जाता और उनसे पूछताछ बहुत कुछ सवालात सामने खड़ा हो जाता। इसलिए ये भी हम देख रहे थे कि जैसे कि अभी हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस है, उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 162 करोड़ रुपया है और इनके 3,596 करोड़ रुपया कहाँ से आया भाई? अगर इसका हिसाब किताब जनगण मांगेंगे, देश और राष्ट्र और विरोधी दल संगठन मांगेंगे, क्या मौजूदा शासक दल इसका हिसाब दिखा सकता है? ना दे सकता है। बल्कि ये रकम कहाँ से आया है? इसीलिए सरकारी पूंजी भंडार को, जनगण की पूंजी भंडार को खोखला बनाया जा रहा है और ये अपने मतलब और मकसद के खातिर इनको एक ऐसा राजनीतिक राजगद्दी और सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। वो नशा को पूरा करने के लिए, वो अपने मकसद के लिए कुछ भी करने के लिए ये मौजूदा शासक दल तैयार हो जाता है और हो जाते हैं। इसीलिए कि जब भी देखो राष्ट्र में किसी न किसी बात का एक माहौल बनाकर लोगों के सामने रखा जाता है, वो भी शासक दल के
समर्थन में और समर्थनकारियों के वजह से होता है ऐसा। जिन लोगों के खिलाफ ना कोई कार्रवाई होता है, ना कोई शास्ति दिया जाता है, बल्कि ऐसा करने के लिए उनको खुलेआम छूट दिया जाता है ताकि वो देश में एक ऐसा अशांति और सांप्रदायिक का माहौल पैदा करे और जगह जगह पे जाकर आगे होकर लोगों से उलझते हैं और फिर उल्टा सीधा वक्तृता लेक्चर भाषण देते हैं किसी विशेष एक संप्रदाय के खिलाफ। इसीलिए ये राष्ट्र और देश समाज आइन से, कानून से, शासन व्यवस्था से और संविधान से चलते आए हैं और चलता है, चलेगा। लेकिन ये बीजेपी शासक दल का तानाशाही और मनमानी और अराजकता के शासन से नहीं चलेगा, बल्कि इसीलिए हमारे इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठनों से भी हमारा यही कहना है कि आपस में हमारे ये संगठन का एक तालमेल होना, एकजुटता होना, आपस में ताल से ताल मिलाकर 2024 के लिए तैयार होना और होता रहना और होना पड़ेगा। इसलिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी और विनाशकारी शासक दल को हटाना होगा और राष्ट्र और देश और समाज को बचाना होगा। इसीलिए हमारे 26 दल संगठनों से ये कहना है कि आपसी मतभेद भेदभाव को दूर करें और आपस में एक सहमियत और तालमेल के साथ सब आगे बढ़े और आगाह आने वाले 2024 के लिए तैयारी रखे और हो करे। इसीलिए और भी जितने राज्य में चुनाव हैं विधानसभा का, उसमें भी सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका को भी अपने चुनाव के प्रचार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जाकर चुनावी सभा को संबोधित करना चाहिए और करता रहना चाहिए और जनगण को ये समझाए कि देश और राष्ट्र और समाज को बचाने के लिए, संविधान, आइन, कानून को बचाने के लिए, इंसाफ और न्याय जनगण को दिलाने के लिए एक परिवर्तन, बदलाव की अवश्य ही ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।